नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है, इस चार्ट में आपको सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर दिए गए हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हम इसको अपने प्रोग्राम में कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं एडिशन। एडिशन का वर्क होता है, जो सिंपल भाषा में आप बोलते हैं, प्लस। इसका कार्य क्या होता है, जोड़ने के लिए। दूसरा सब्ट्रैक्शन है, जो कि सिंपल भाषा में हम बोलें तो माइनस बोलते हैं और इनका काम घटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, जिसका कार्य गुणा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डिवीजन है, जिसका कार्य हम भाग देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस, जिसका प्रयोग हम शेषफल निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कोशेंट, इसका कार्य हम भागफल निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का कार्य होता है घात निकालने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमें अपने पाइथन शेल को ओपन करना होगा और पाइथन शेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट ही इन सभी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि शेल में आउटपुट फंक्शन यूज करना होगा। इसके लिए जिस फंक्शन को कहते हैं प्रिंट। प्रिंट फंक्शन का कार्य होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने का। प्रिंट फंक्शन हमने लिखा और यहाँ पर हम डायरेक्ट ही वो नंबर्स लिख देते हैं जिन पर हमें क्रिया ऑपरेशंस को करना है। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम मल्टीपल पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं। सभी ऑपरेटर्स को हम चेंज कर देते हैं। अभी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। परफेक्ट, ये रिजल्ट हमारे सामने प्राप्त हो गया है। यदि हम 2 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 4। अगर माइनस करते हैं तो 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.0 हमें मिलेगा। अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा और यदि हम क्वोशिएंट निकालते हैं तो 1 हमें मिलेगा। यदि हम एक्सपोनेंट निकालते हैं तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम यहाँ पर यूजर द्वारा नंबर्स को इनपुट लेंगे और रिजल्ट को हम डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए पाइथन लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। और ये जो भी इनपुट यूजर करेगा उसे हमें कहीं स्टोर करना होगा। इसके लिए हम एक
वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ए नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद हमें जितने बार इनपुट करना है उतनी बार हमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उनको हमें अलग अलग वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम जो है वेरिएबल यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम सेकेंड नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम प्रिंट भी करना चाहते हैं, यानी कि हम इसको डिस्प्ले भी करना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, वेरिएबल ए की वैल्यू प्लस वेरिएबल बी की वैल्यू। परफेक्ट, हम इसको रन कराते हैं। जैसे ही रन कराते हैं हमसे पूछता है एक नंबर आप दीजिए, फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर देते हैं और हमारे सामने 510 आता है। ये क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलना था वो हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट करते हैं वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट फंक्शन को लिखने से पहले हमें इसको इंड फंक्शन लिखना पड़ेगा और इंड फंक्शन के अंदर जो है हमें इनपुट फंक्शन को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनपुट किया जाएगा वह स्ट्रिंग ना होकर नंबर स्टेटमेंट में भी हम इंड का ही यूज करते हैं और इसको हम रन कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम फिर से रन कराते हैं। फर्स्ट नंबर हम देते हैं, सेकंड नंबर देते हैं और परफेक्ट यहाँ पर हमें 4 मिलता है। अब हम इस प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट स्टेटमेंट को हम एक बार कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते जाते हैं। पेस्ट कर देते हैं सभी को मल्टीपल बार। यहाँ पर हम ऑपरेटर्स चेंज कर देते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोशेंट, मॉडुलस और एक और पेस्ट कर देते हैं जो कि एक्सपोनेंट के लिए रहेगा। चलिए इसको हम रन कराते हैं। फर्स्ट नंबर हम देते हैं 2, सेकेंड नंबर देते हैं 2 और इंटर करते हैं। परफेक्ट, पीछे देखा था रिजल्ट हमें वही प्राप्त हुआ है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।